सावधान, बीमारी फैला रहा है मां का दूध। बच्चे को अपना दूध पिलाने से पहले रुकिए और गौर से सुनिए। अभी तो ठीक है ना। जहर है मां का दूध। अगर ये सच है तो इससे डरावना कुछ नहीं हो सकता है। दो खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर एनएस परिहार जयपुर से जुड़ेंगे, जो कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है। दोनों से समझेंगे आखिर क्यों और कैसे रोका जाए। लेकिन उससे पहले आपको बता तो दे, राजस्थान के गंगानगर में बच्चों को अपना दूध पिलाते हुए माओ का कलेजा डर के मारे फट रहा है। समझ नहीं आ रहा कि जिस अमृत से उनके बच्चों को जिंदगी की ताकत मिलती थी, कहीं वही उनके बच्चे की जान का दुश्मन न बन गया हो। गंगानगर में अब तक ऐसे सैकड़ों केसेस सामने आ चुके हैं जहां मां का दूध पीकर गंदे पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। फल और सब्जियां कीटनाशक और गंदे पानी में मौजूद कीटाणुओं को सोख लेती हैं। फिर कीटनाशक और रसायन मिले फल और सब्जी घरों में पहुंचते हैं, जहां गर्भवती महिलाएं उन्हें खाती हैं। फिर कीटनाशक और रसायन महिलाओं के शरीर में पहुंचता है और इस तरह बच्चों तक पहुंच जाता है। जैसे ही गर्भवती महिलाएं उन फलों और सब्जियों का सेवन करती हैं, उनके शरीर में भी वो रसायन पहुंच जाते हैं। अब जरा सुनिए, गंगानगर इलाके की मां के दूध में कौन कौन से रसायन पाए जा रहे हैं। एल्ड्रीन, एंडोसल्फान, डीडीटी और हेप्टोल्जोल। लोग डर रहे थे, वो दिन शायद अब बहुत करीब है। सच है ये, और बहुत डरावना सच है। मां का दूध तक जहरीला हो रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि साल दर साल हमने इतने सारे कीटनाशक अपनी मिट्टी में डाल दिए हैं कि आज मां के दूध को भी हम जहरीला कह रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, अब हम डॉक्टर साहब के भी पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप। बच्चे को क्या हो सकता है इससे? सबसे पहला सवाल। देखिए, ये तो एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। बच्चे के अंदर तमाम तरह के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, खासकर न्यूबॉर्न बेबी में। यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बड़ा वीक होता है, तो ये कीटनाशक बड़ी जल्दी से ब्रेन में चले जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट करते हैं वो ये करते हैं कि ब्रेन की ग्रोथ के ऊपर इनका गलत प्रकोप पड़ता है। इसके अलावा बॉडी के सारे शरीर में सारे अंगों पे इनका प्रभाव पड़ता है। किडनी से एक्सक्रीट होते हैं, वहां पर प्रॉब्लम आती है, लिवर में प्रॉब्लम आती है, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। और लॉन्ग टर्म स्टडीज करेंगे तो ये भी देखेंगे कि इनकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी बाद में, जैसे मेमोरी लॉस हो गया या इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ले दे के ये चीज बहुत कंट्रोल होनी चाहिए, और इसके दुष्प्रभाव बच्चों के ऊपर काफी है। कीटनाशकों का जहर क्या मां के जरिए अब बच्चे तक पहुंच रहा है, क्योंकि दूध ही जहरीला हो रहा है? यही है वो बड़ा सवाल। डॉक्टर रवि मलिक, क्या करें? बच्चों को मां के दूध से बिल्कुल हटा दें? क्या तरीका, क्या होना चाहिए? देखिए, मां के दूध के तो बहुत फायदे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज यह है कि कीटनाशकों को ही हटाना बड़ा जरूरी है। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि मां के दूध से हटा दें तो किसका देंगे? गाय का देंगे, भैंस का देंगे? वो भी यही कीटनाशक खा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली उनके भी मिल्क में सेम चीज आएगी। तो इसका, और यहाँ पे ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स हैं, जैसे डीडीटी है या बेंजीन है, दे आर ऑल बैंड। और उनके वहां बैन होने की वजह से उनके मिल्क में इनकी मात्रा बहुत ही ना के बराबर रह गई है, लेकिन हमारे इधर अभी भी चल रहे हैं। और ये वाले कीटनाशक का इनका बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सब